92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। देश की राजधानी दिल्ली, देश का दिल दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे बदतर शहर है हमारी ये दिल्ली। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और सबसे पहले 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। अमेरिका के एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और नाथन एसोसिएट्स ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें भारत में दिल्ली को कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे बदतर पाया गया है। और जिस इलाके के लोगों का हम दिल्ली वाले अक्सर मजाक उड़ाते हैं और कई बार उन्हें परेशान भी करते हैं, उस इलाके का एक राज्य छोटा सा सिक्किम, उसको कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन पाया गया है। इस रिपोर्ट में सिक्किम को सबसे ज्यादा 40 अंक मिले हैं जबकि दिल्ली को सिर्फ 8.5 मिले हैं। ये रिपोर्ट हमारे देश की राजधानी की स्थिति को बयां करती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक ओखला के अमानतुल्लाह खान को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खान पर एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। उन्हें पुलिस ने कल पूछताछ के लिए थाने बुलाया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। मैं ये सोच रही हूँ कि जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के विधायक गिरफ्तार हो रहे हैं और 21 की सदस्यता वैसे ही खतरे में है, दिल्ली विधानसभा का नजारा कुछ दिन बाद कैसा होगा सोचिए। और प्रधानमंत्री का नया एड्रेस अब 7 लोक कल्याण मार्ग होगा। एनडीएमसी ने कल एक विशेष बैठक के बाद रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रख दिया। वैसे हाल ही में बीजेपी एमपी मीनाक्षी लेखी ने इस रोड का नाम एकात्म रोड रखने का प्रस्ताव किया था। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस सड़क का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर किया जाना चाहिए। अरविंद जी, गुरु गोविंद सिंह मार्ग पहले से ही दिल्ली में है। और आज आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, बल्कि कल से ही दिल्ली में मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। बड़ी अच्छी हवा चल रही, रात में तो अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। वैसे दिल्ली के अच्छे मौसम के पीछे क्या अफसाना है, जानने की कोशिश करूंगी। अगर वेदर डिपार्टमेंट में बात हो जाती है तो आपको भी बताऊंगी। सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज कुछ खास लोगों के बारे में बात करने वाली हूं मैं दिल्ली मेरी जान में। ये वो लोग होते हैं जो हमारे और आपकी तरह हर वक्त ना दिल्ली की परेशानियों के लिए या तो दिल्ली सरकार या एमसीडी या अलग अलग संस्थाओं पर इल्जाम नहीं डालते। ये दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए खुद कदम उठाते हैं और ये कहते हैं वी मीन टू क्लीन दिल्ली। जरूर सुनिएगा इनकी बातों को। अगर आप अपने इलाके में कहीं इन लोगों से सफाई करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाकर बताइएगा 39927927 पर। यह दिल्ली मेरी जान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वाकई आज मौसम कितना सुहाना है दिल्ली का, क्या बढ़िया बढ़िया हवाएं चल रही हैं। इसके पीछे लेकिन अफसाना क्या है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और भाई दिल्ली से जुड़ी कोई भी बात हो तो हम पूरी उसके डेप्थ एंड डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं महेश पलावत जी। ये स्काईमेट वेदर एक्सपर्ट हैं। इनसे पूछते हैं कि ये ठंडी हवाएं कहाँ से आ रही हैं। महेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जानना चाहेंगे सबसे पहले ये जो कल से बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं दिल्ली में चलने लगी हैं, इनकी वजह क्या है? क्योंकि 2-3 दिन पहले तक बहुत गर्मी थी। हाँ जी, ये क्या हुआ है कि जो ईस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी में अभी बारिश शुरू हो गई है। अच्छा। तो जो ईस्टर्ली विंड है यानी पूर्वीय हवा चल रही है वो सारी ईस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी से आ रही है, जिससे कि थोड़ा ठंडक बढ़ गई है। और एक लो प्रेशर एरिया बन गया है, लो प्रेशर एरिया या कहते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है साउथ वेस्ट यूपी पे। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि पूरे जो यूपी का इलाका है और दिल्ली एनसीआर, इसमें अभी बारिश होने की चांस है। बरेली और मुरादाबाद और मेरठ वगैरह में अच्छी बारिश हो चुकी है। अच्छा। अब दिल्ली के गाजियाबाद वाले इलाके में भी बारिश शुरू हो गई है और हो सकता है कि आज और कल 2 दिन दिल्ली में कई जगह पे हल्की फुल्की बारिश हो। बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, जिससे मौसम अभी अगले 2 दिन तक सुहावना बना रहेगा। बाकी मौसम तो आज बहुत ही सुहाना हो गया। मतलब आसमान देखकर तो लग रहा है बहुत भारी बारिश होने वाली है। हाँ जी, लग रहा है, लेकिन क्योंकि बादल इतने ज्यादा इंटेंस नहीं है तो ईस्ट दिल्ली में पहले बारिश होगी और उसके बाद हो सकता है कि दिल्ली के बाकी इलाकों में भी हल्की हल्की बारिश हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश पलावत जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। चलिए, तो उत्तर प्रदेश से आ रही हैं ये ठंडी ठंडी हवाएं, बट बड़ा सरप्राइजिंग है। राजनीतिक माहौल तो वहाँ बहुत गर्म है ना, बट ठंडी हवाएं कैसे? लेकिन चलिए, हमें अच्छा लग रहा है। और क्या, कुछ ही देर में मेरे साथ स्टूडियो में होंगे वी मीन टू क्लीन दिल्ली के वॉलंटियर्स। अगर दिल्ली से आप भी प्यार करते हैं ना, कहीं पर सफाई करवाना चाहते हैं या इनके साथ जुड़ना चाहते हैं,
तो मुझे कॉल लगाइए 39927927 और जरूर सुनिए इनकी कहानी। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। अगर आप अपने शहर दिल्ली से प्यार करते हैं तो क्या कभी आपने सोचा कि आइए मिलकर शान से अपने शहर को साफ किया जाए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो ऐसे लोग जो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जो बहुत शान के साथ दिल्ली को साफ करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वी मीन टू क्लीन, हमारा मतलब सफाई से है। मनीष और स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मेरी जान में। थैंक यू। चलिए तो सबसे पहले दिल्ली वालों को बता दिया जाए कि ये वी मीन टू क्लीन दिल्ली क्या है, क्या क्या करते हैं आप। हम लोग एक वॉलंटियर ग्रुप हैं जो कि अक्रॉस दिल्ली हम क्लीनलीनेस ड्राइव्स और अवेयरनेस ड्राइव्स करते हैं बेसिकली। एंड हम बाय एग्जांपल एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं कि हम सिटीजन्स ही खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम ना करें बल्कि अपनी ड्यूटी भी निभाएं अपनी सिटी को क्लीन रखने के लिए। हम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं जी, क्योंकि दिल्ली में हालत आजकल मनीष ये हो गई है कि हम कहते हैं सरकार और एमसीडी कुछ नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार कहती है एमसीडी कुछ नहीं कर रही, एमसीडी वाले कहते हैं आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही। तो इसी उधेड़ बुन में, इसी चक्कर में दिल्ली का हाल आप देख ही रहे हैं क्या होता जा रहा है। जी, तो इसीलिए कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना ये है कि ये एक सोशल, मतलब ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग बोलते हैं हम लोगों को कि यार ये तो सरकार का काम है, तो ठीक है सरकार का काम है, लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने शहर की तरफ, अपने देश की तरफ। तो हम लोग वही एक चीज़ अपने एंड से करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट वी कैन सेट एन एग्जांपल लाइक शी सेड। क्या बात है, वाकई एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, हम सब लोग आपसे कुछ सीख पाएं। तो वी मीन टू क्लीन दिल्ली से मनीष और स्वाति मेरे साथ स्टूडियो में है। इन्होंने कब शुरुआत करी, अभी तक दिल्ली के कौन कौन से इलाकों में सफाई कर चुके हैं, कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस, ये सारी बातें मैं इनसे करूँगी। और अगर आप इन्हें अपने किसी इलाके में बुलाना चाहते हैं सफाई करने के लिए, शर्त यह कि आपको सफाई में जुड़ना पड़ेगा, तो कॉल लगाइए 39927927 पर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और यह है दिल्ली मेरी जान। वेरी गुड मॉर्निंग। मौसम प्यार का हो रहा है दिल्ली में, और अभी कुछ देर पहले मैंने वेदर एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा मौसम 2-3 दिन और रहेगा, और ये जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं ये उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। भले ही वहाँ पर राजनीतिक माहौल कितना भी गर्म हो, ठंडी हवाएं वहीं से हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली में जान। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और आज दिल्ली के दिल से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं जो कि है दिल्ली में गंदगी का मुद्दा। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं वी मीन टू क्लीन दिल्ली के दो वॉलंटियर्स मनीष और स्वाति। मनीष, स्वाति, आपने कहा कि आप वॉलंटियर ग्रुप है जो अलग अलग जगहों पर जाकर दिल्ली में सफाई करता है, तो कब से कर रहे हैं आप लोग ये सफाई का काम? ये करते हुए हमें करीबन 2 साल हो गए हैं। इनफैक्ट 2 अक्टूबर को हमारी 2nd एनिवर्सरी भी है। अरे वाह। तो कौन कौन से इलाके, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बताना चाहें जहाँ पर आप गए, बहुत गंदगी थी, फिर आपने उस एरिया को साफ कर दिया? हमने मोस्टली वेस्ट दिल्ली में ही फोकस किया है क्योंकि काफ़ी सारे हमारे वॉलंटियर्स वहीं के हैं। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद बानास्थली सोसाइटी, उत्तम नगर। हम लोगों ने जनकपुरी एरिया, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, वहाँ पे काम किया है। डाबरी मोड़ एरिया है, वहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है इस चीज़ की, तो वहाँ पे भी काफ़ी फोकस किया है। और कुछ काम हमने कनॉट प्लेस और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भी रिसेंटली हम लोगों ने एनडीएमसी के साथ मिलकर साफ किया था। ओह, तो मतलब कभी भी आप चले जाते हैं या कोई फिक्स डेज और टाइम होता है कि भाई हम इस दिन सब वॉलंटियर्स इकट्ठे होकर सफाई करते हैं? बेसिकली हम सब या तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर हम स्टूडेंट्स हैं, सो हम वीकेंड्स में ही ये करते हैं, सैटरडेज और संडेज। और स्पॉट कैसे चुनते हैं कि यहाँ जाके सफाई करेंगे? हम लोग या तो खुद ऑब्जर्व करते रहते हैं अपने आसपास, तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा हाँ नेक्स्ट हम लोग स्पॉट ये चूज़ करने वाले हैं, और अकॉर्डिंगली हम लोग एक वही वीकेंड की एक कोई नियरेस्ट जो भी होता है डेट वो सेट करके दिन हम लोग अपने वॉलंटियर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। एंड कोशिश ये रहती है कि उस एरिया के जो आसपास लोकल्स हैं या शॉपकीपर्स हैं हम लोग उनको भी इन्वॉल्व करें। बहुत ज़रूरी है। कुछ पहले जाके उनसे भी बात करते हैं थोड़ा इस बारे में। जी, तो ये वी मीन टू क्लीन दिल्ली, ये वॉलंटियर्स तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे साथ एक और प्रॉब्लम है। सफाई हो जाए उस इलाके की, तो क्या हम उस सफाई को मेंटेन करने की जिम्मेदारी लेते हैं? पूछूंगी लोगों से कैसा एक्सपीरियंस रहा जिस जगह को ये साफ करते हैं, उसके बाद वो कितने दिन बाद वापस
गंदी हो जाती है। आप लोग अगर वी मीन टू क्लीन दिल्ली के वॉलंटियर्स को अपने इलाके में बुलाना चाहते हैं और उनके साथ उनकी हेल्प करना चाहते हैं सफाई में, तो कॉल लगाइए 39927927 पर। यह है दिल्ली मेरी जान। भाई इसको खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी हम ही पर है। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। भाई हमारा तो यही अरमा है कि हमारी दिल्ली हरी भरी हो, साफ सुथरी हो। 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ स्टूडियो में है मनीष और स्वाति। ये वॉलंटियर्स हैं वी मीन टू क्लीन दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन के। मनीष, स्वाति, आपने बताया कि 2 साल से आप वॉलंटियर ग्रुप पूरा दिल्ली की सफाई में लगा हुआ है। तो जैसे किसी स्पॉट को साफ कर दिया, अब आप कैसे इंश्योर करते हैं कि उस पर दोबारा गंदगी ना हो? क्योंकि नहीं तो आप एक ही जगह साफ करते रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। इनिशियली लाइक हमने भी ये चीज़ फेस की कि हमने कोई जगह साफ की और अगले ही हफ्ते वहाँ पे फिर से वही हाल हो जाता था। हम थोड़ी सुधरते हैं क्योंकि तो इसलिए हमने सोचा कि और क्या किया जा सकता है अगर हम उस जगह को इस तरह से ब्यूटिफाई कर दें, क्योंकि एक ये नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि हम गंदी जगह को और गंदा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वही जगह साफ और ब्यूटीफुल लगेगी तो लोग उसे गंदा नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने जगहों पे आर्ट वर्क करना शुरू किया। उत्तम नगर एरिया में मेट्रो स्टेशन पार्किंग लॉट में हमने किया था। वहाँ पे पार्किंग लॉट के अंदर भी 5-6 बार जो आपकी रेडी होती है वो भर के कूड़ा हमने वहाँ से निकाला था। एंड हमने पार्टनर किया था दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के साथ, तो उन्होंने वहाँ बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क किया। एंड वो जगह, ये हमने जनवरी में किया था और वो जगह आज तक सस्टेन कर रही। अभी रिसेंटली एक NDMC के द्वारा ही लेड एक प्रोग्राम था उन्होंने एक और ग्रुप अगली इंडियन को अप्रोच किया था और अगली इंडियन के साथ मिलके हमने द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अच्छा, वहाँ की तो मेंबर मैं भी हूँ तो द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बैक साइड पे एक वॉल है जी, वहाँ पे इट वाज लाइक वहाँ लिटरिंग भी होती थी एंड इट वाज काइंड ऑफ ओपन यूरिनेशन स्पॉट। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्ट वर्क उस वॉल पे किया, प्लस वहाँ पे बेंच लगवाया और वहाँ पे प्लांट्स लगवा दिए। तो और वो 2 हफ्ते पहले हमने किया था और वो आज तक सस्टेन कर रहा है, अभी तक सस्टेन कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो चलिए, कितना कुछ सीखने को है ना वी मीन टू क्लीन दिल्ली के वॉलंटियर से। सिर्फ यही मतलब नहीं है कि हम अपने इलाके की सफाई करवा लें, वैसे ये काम भी आप कर सकते हैं। कॉल लगाकर बताइए मुझे कहाँ पर आप किसी एरिया को साफ रखना चाहते हैं, साफ करवाना चाहते हैं, साफ रहे उसकी जिम्मेदारी आप पर भी होगी। 39927927 पर कॉल लगाइए। यह दिल्ली मेरी जानो। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। मेरे साथ हैं वी मीन टू क्लीन दिल्ली से मनीष और स्वाति। एक हम और एक आप अगर साथ मिल जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते अपने शहर दिल्ली के लिए। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और ये है दिल्ली मेरी जान। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अपने किसी इलाके में सफाई करवाना चाहते हैं, शर्त यह है कि आप उस सफाई का हिस्सा बनेंगे। तो हमें कॉल लगाइए, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में है वी मीन टू क्लीन दिल्ली के वॉलंटियर्स मनीष और स्वाति। माई सेल्फ इज राशिद। मैंने कई बार ट्राई किया था आपसे बात करने की। हाँ जी, हम लाजपत नगर रहते हैं, विनोबापुरी। हमारे यहाँ एक ब्लॉक में एक प्लॉट खाली है काफी सालों से। कभी उस पे NDMC कहती है हमारा है, कभी लोकल वाले कहते हैं हमारा है, मगर फाइनली उसको एक डस्टबिन बनाया, जिसको जो चाहे वो उसमें डालता है। माय सन लास्ट 1 मंथ ही वाज 3 times सिक। तो मैंने कई बार गया भी और कई लोगों से फिर झगड़ा भी हो गया मेरा। मनीष, स्वाति, ये जो एरिया बता रहे हैं लाजपत नगर का, आप जाएंगे यहाँ पर सफाई करने इनके साथ, राशिद के साथ? डेफिनेटली हम लोग इनके साथ जुड़ना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी उस एरिया के कुछ जो भी लोकल्स या रेजिडेंट्स या जो भी कोई शॉपकीपर्स आसपास हैं उनको भी इकट्ठा करें। इट्स मोर अबाउट टेकिंग अ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। जी राशिद, वही मैं लगातार बात कह रही हूँ। अगर ये टीम आपके एरिया में आती है, उससे पहले क्या आप लोग सब वहाँ के जो भी रेजिडेंट्स हैं या शॉपकीपर्स? जी, मैं जितना मेरे से होगा मैं अपने हाथों से उठाऊंगा। बाकी कोई आए ना आए, मैं उनके साथ जिस दिन ये आएंगे ये मेरे को कॉल करें, मैं वहाँ रहूंगा। जो मेरे से होगा, माई फैमिली से होगा, we'll all support them and do it। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद जी हमें कॉल लगाने के लिए। और मनीष, स्वाति, प्लीज इनसे कांटेक्ट कीजिए और काफी कमिटेड लग रहे हैं ये अपने एरिया में सफाई करने के लिए। सो आई एम श्योर आपकी भी मदद होगी इससे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमें इनफैक्ट ऐसे और भी लोग चाहिए जो हमसे जुड़ें। जी बिल्कुल, हमें भी ऐसे ही लोग चाहिए जो सिर्फ शिकायतें ना करें, दूसरों पर जिम्मेदारी ना डालें, खुद दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी लें। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो मुझे कॉल लगाइए 39927927 पर। वी मीन टू क्लीन दिल्ली, वी रियली डू। यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग।
92.7 बिग एफएम पर यह दिल्ली में जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध। मेरे साथ स्टूडियो में है वी मीन टू क्लीन दिल्ली के वॉलंटियर्स मनीष और स्वाति। मैंने आपसे कहा था अगर किसी इलाके की सफाई करवाना चाहते हैं तो कॉल लगाइए। मैं सुमन अंसवाल बोल रही हूँ और लक्ष्मीबाई नगर में जो एनडीएमसी एरिया है वहाँ पर काफी गंदगी मुझे देखने को मिल रही है। वहाँ पर एक 345 ऑनवर्ड जो नंबर्स हैं उसमें जो सामने एक झोपड़ी सी बना रखी है, उसमें लोग जितने भी कूड़ा और करकट जो होता है उसको मैंने झोपड़ी तोड़वाने के लिए बहुत बार एनडीएमसी से बोला भी है जी, बट दे आर नॉट लिसनिंग। मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रही थी, देखा वहाँ से इतनी स्मेल आ रही है। मनीष, स्वाति, एनडीएमसी के साथ तो आप लोग वैसे ही काम करना शुरू किया है, तो मुझे लगता है ये एरिया भी आप लोग साफ कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। इनफैक्ट एनडीएमसी ने हम लोगों को काफी एश्योरेंस दी थी कि जिस भी टाइप की उनको सपोर्ट चाहिए, हमको सपोर्ट चाहिए उनके एंड से, वो हम लोगों को देने को तैयार हैं। तो सुमन जी, एनडीएमसी की टीम के साथ ये वी मीन टू क्लीन दिल्ली के वॉलंटियर्स आएंगे, आपसे संपर्क करेंगे, आपके एरिया को साफ करेंगे एंड हमारी कंडीशन ये है कि आप उस सफाई के अभियान में साथ में जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं लेकिन सब कॉल्स हम ले नहीं सकते, तो मनीष, स्वाति, आज आप सारे दिल्ली वालों को अपना कोई कॉन्टैक्ट एड्रेस या कुछ दे दीजिए ताकि सब लोग आपसे संपर्क कर सकें सीधा। अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इट्स wmtc.org.in WMTC वी मीन टू क्लीन .org.in। उस पे आपको हमारे फेसबुक, ट्विटर लिंक्स मिल सकते हैं जहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक ज्वाइन अस लिंक भी होगा जहाँ से आप डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मनीष, स्वाति, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर और आपके इनिशिएटिव इतना बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और हम लोग लोगों से इस बारे में बात कर पाए। चलिए, तो बहुत बड़ा दिल है इन लोगों का, वी मीन टू क्लीन दिल्ली के वॉलंटियर्स का। अगर आप लोग ऐसे किसी बड़े दिल वाले की कहानी जानते हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे, बताऊंगी आपसे बस कुछ ही देर में। ये दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनुरुद्ध। गुड मॉर्निंग। वैसे देखा जाए तो पॉजिटिविटी का, अच्छाई का भी ऐसा जादू होता है कि उससे कोई बच नहीं पाता। आप अच्छा काम करके देखिए, अच्छा बोल कर देखिए, सामने वाले पर असर जरूर होगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली में जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध और आज मैंने आपको मिलवाया 2 वॉलंटियर्स से वी मीन टू क्लीन दिल्ली के। ये लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाते हैं वीकेंड्स पर और उस जगह को साफ करने की कोशिश करते हैं जहां पर बहुत गंदगी होती है। हमने आपसे ये भी अपील की कि आप जुड़े इनके साथ, इनको सपोर्ट करें, अपने एरिया में बुलाएं, सफाई करवाएं, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं दिल्ली के असली बड़े दिल वाले। भाई, बड़ा दिल चाहिए किसी और के इलाके को जाकर साफ करने के लिए। अगर आप भी किसी बड़े दिल वाले की कहानी जानते हैं ना, तो हमारे 92.7 बिग एफएम के फेसबुक पेज पर जाकर उस कहानी को शेयर कीजिए। और ऐसे ही बड़े दिल वालों की कहानियां मैं आपको सुनाऊंगी भी दिल्ली मेरी जान में। ये कहानियां जो आप तक लेकर आए हैं Amazon ग्रेट इंडिया फेस्टिवल, द फेस्टिवल फॉर द बिग हार्टेड इन यू। इसी के साथ आज दिल्ली मेरी जान में रिचा अनुरुद्ध को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में अन्नू कपूर जी आ रहे हैं आपके लिए सुहाना सफर लेकर। मेरी मुलाकात कल सुबह 8 बजे आपसे होगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ।